जोर से आज तो भाई मजा आ गया भाई यार, कोई मिल ही नहीं रहा, किससे बातचीत करूँ। बस। तो मुझे पैसे नहीं दिए साले ने, अब मेरी ईद कैसे मिलेगी। तो मुझे कुछ पैसे दे देता तो मेरा काम बन जाता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ। समीर भाई, क्या हाल है मेरे भाई जुल्फाम, मेरा भैया कैसा है गुलफाम। करी तुमने ईद उद की तैयारी, लाया कपड़े उपड़े? ना यार कहाँ बनाए, साले मारी ने पैसे नहीं दिए। क्या जब तेरा रोज़ा ही नहीं है तो तेरी कहाँ से ईद होगी। अब बता यार मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँ मैं यार, मेरे भी 4 रोजे छूट गए, उसको कानों पड़ गए। वो कहने लग गया भाई पैसे नहीं मिलने के, मुझे भी पैसे नहीं दिए उनने यार। मगर तेरा भाई तो 10,000 रुपये लाया भाई नदीम कॉलोनी के नदीम से। अब देख इसमें कपड़े उपड़े खरीदते हुए अपना देख के कोई हिसाब बनावे भाई, और क्या बचेगा वो दे दूँगा। चल दो, अब चल जो कुछ बचेगा वो दे दूँगा यार। अरे समीर भाई बात तो सुनो यार, जो पहले तो जाओ। अच्छा हम तो उस्ताजी, हम तो उस्ताजी से उस्ताजी कर गए। अरे तू ज्यादा बड़ा चीपड़ू बनना, आप अपना काम कर जाके यार। मेरी भाई बात तो सुन। मैं क्या सुनूं तेरी, मौलबाजी कर रहा खामा खाई। 10,000 में देख के नींद खराब हो गई तेरी। बस चल यहाँ से समझा कर बात को, पर साले ने दिए नहीं, चल किसी और को पता होगा। बहुत बढ़िया बनाए। मगर एक बात और है भाई, जिसका रोजा ईद तो सीखी है, नहीं किसी को हमने रोजे नहीं रखे मगर फिर भी हम ईद बनाएंगे। चाचा रोजे तो हमने भी रखे, इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ। चाचा रोजा तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा हम समझ रहे थे मंजिला रोजा रखा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो भी नहीं रखा? अरे यार मुझे नहीं रखा, मैंने तो कोई सा भी नहीं रखा। अरे भाई गुलफाम और नजले गुलफाम भाई कहाँ जा रहा है? यार भाई मैं बहुत उदास हूँ यार, मेरे ईद के कपड़े नहीं बने। ईद के कपड़े नहीं बने? अब तुम ही मेरे अपने हो यार। हाँ तो तुम मेरे यार कुछ मदद कर देते यार। अच्छा मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे ईद के कपड़े नहीं बने तो मतलब हम अपने कपड़े तुझे दे दें। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप सब मेरे दोस्त नहीं हो क्या? नहीं दोस्त तो है। अगर तूने रोजा नहीं रखा तो ईद तो तेरी वैसे भी नहीं। भाई रोजा तो आप लोगों का भी नहीं है। ये मत सबके सामने मत पता तो लगना चाहिए ना। अच्छा अकेला ना हो। हाँ, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है और भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं। इसका मतलब तुमने ये बात करी। मैं आ जाऊँ मुझे तो पहले ईद पे चाहिए। भाई समीर भाई ना ये कुछ कह रहे थे। क्या कर रहा है वो भी दिमाग खराब कर गया। 10,000 रुपये की राजी भी बिच्ची बिच्ची मुझे भी चाट गया। अच्छा कैसे दिखानी है अरे अच्छी अच्छी क्वालिटी क्या ईद के लिए ले रहेगा। अच्छा भाभी का तो रोजा होगा। तुमने भी रखा नहीं रोजा राजा? रोजे राजा और हमारा काम हार्ड है। अच्छा भाई देखो मेरी बात सुनो, रोजा जो रोजा रखेगा ईद भी उसी की होगी। हमारा है रोजा? हाँ मेरा भी यार रोजा। वैसे ईद तो उसी की है भाई जो रोजा रखेगा। तुम भी रख रहे हो रोजे? रखा? हाँ मैंने भी रखा है रोजा भाई मेरा भी। भाई ऐसा है, रोजा रखोगे तो अभी तो ईद हो गया आपकी। आपने भी रखा रोजा? सिपट उठ के रखी? 12 महीने रोजे रखे हैं। हर साल रोजा रखते हैं माशाल्लाह। ये तो लोग 12 महीने का रोजे रखे जा रहे हैं, 1 महीने का रोजे रखे जा रहे हैं, 12 महीने का रख रहे भाई हैं। लोगों को तो कहने का काम है। 1 महीने इबादत का है, हम तो 1 महीने का रखते हैं। ठीक है 30 दिन का रोज रखते हैं हम तो माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं। वही तो और भाई ईद तो उसी की है जो 30 के 30 रोज रखे हैं माशाल्लाह। मुसलमानों के लिए फर्ज है भाई देखो 30 रोजे रखने। और रमजान में नमाज ही पढ़नी चाहिए 5 टाइम की। उधार 10.5 रुपये उधार दीजिए भाई। ले आए और भैया कल लाएंगे तो साथ में चलेंगे, एक दूसरे की पसंद चलेंगे। बड़े भाई थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं। कोई बात नहीं। ओहो कल मुझे यार एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मैं नहीं जा पाऊंगा, तू ही चला जाइए यार। ठीक है? हाँ मतलब यार किसके और दम लगाए किसके, जैसे पैसों की बात है एकदम उठ के चल रही है यार। क्या करे यार, यही तो दोस्त थोड़ा संभाल के बनना चाहिए। तो यार मैंने
उसको वे पिछले महीने 500 रुपये उधार दे दे, वे तो दे दो मुझको यार। आ रहा मैं थोड़ा हिसाब कर लिया थोड़ा। ये भी मतलब ही निकला, वो भी मतलब ही था। इसका मतलब तो ये है जो अपनी जेब में पैसा है वही अपना है, वरना सब पराया है। अरे यार एक थम्स अप की बोतल दे दो। अरे पैसा तो दे दे। खाते में लिख लियो। अरे खाता तो फाड़ दे, तुझे भी फाड़ दूं, मुझे चला जाए यहाँ से। इसे दिखा रहा है कर ला रहा है पैसे। बता कैसे कैसे ग्राहक अभी पूरा दिन का नाश। कहाँ जा रहा है? यार पूछ मत, वो ध्यान के 500 रुपये देने थे। अबे तो बेवकूफ, जिसके लिया करें उसे दे तो दिया करें कम से कम। हाँ बता यार। अब वो 700 रुपये तुमने भी तो दे दे मेरे को, 500 रुपये दे दूँ। तो ऐसा है, वो मांग रहा था तेरे से 500 रुपये हैं? उसे कहोगे भूल जा कौन खा के किसके दे रहा। ऐसा है, तू यही ठहर, मैं आ रहा है, मैं तेरे 700 लेके आ रहा। मेरे तो यूँ कहते तो उसके पैसे ले दे, मैं मुझे क्या पता था कि मुझे भी देने पैसे। तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है, कोई कौन किसके दे रहा था, आके कौन दे दे। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रोजे वोजे के बारे में बात करते होंगे, रोजे की ईद के बारे में आपको मालूम होगा, मालूमात रहेंगे ताकि आप दूसरों तक पहुँचाएंगे। नहीं वो तो भाई देखो इसमें तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नहीं। हाँ इसमें तो भाई हम सबसे पहले जाएंगे, ईद बाद में बनाएंगे, पहले मौलाना जी की तकरीर सुनेंगे, ठीक है नहीं। अच्छा बयान करते हैं, हाँ। बहुत दूर से आए हुए हैं। हाँ ठीक है। आइए चले आप हमारे वो साथ। ऐसा है भाई, मुझे तो बहुत ज़रूरी काम याद आ गया और मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना और दुआ भी करा ही लेना, ठीक है नहीं। हो सकता है कि मैं बीच में आ जाऊँ, ठीक है नहीं, आप लोग जाओ। ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है, जो वक्त रोजे में गुजरे वही इबादत है, ये मोमिनों का चलन जाहिदों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ले आया हूँ। ये बच्चे नादान हैं, इन्हें आप जरा कुछ समझा दीजिए। देखो हम जो है एक इबादत की तरह हम इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि सब एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे से जमात लेके चलें, मगर हम कुछ
गफलत में खोए हुए हैं। भाई ये बता रहे थे कि हमारे दोस्त वगैरह हैं वो ईद मना रहे, रोजे रखते नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अल्लाह ताला का फरमान भी है कि जो रोजा नहीं रखता उसकी ईद कैसी होगी। अल्लाह ताला ने जो कहा है कि तुम करो, सारे काम करो, मगर एक महीने के लिए मुझे भी तो याद कर लो, क्योंकि ईद तो उसी की होगी जिसका रोजा होगा, जो तरावी पढ़ेगा, जो सुनेगा। ऐसे नहीं है कि मतलब हम ईद के कपड़े ले आए जी, ना जी मैं ये बढ़िया करूंगा, मैं ये बढ़िया करूंगा, मेरी ईद होगी, उसकी ईद कभी नहीं होगी। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम कितने दिन के लिए रहोगे यहाँ, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज्यादा नहीं। मगर आप अपनी गफलत में खोए हुए हैं, तो उससे तौबा करो कि अल्लाह हमें तो माफ फरमा, हमारे माफ कर अगर हमारे से कोई गलती हो गई है। मगर इस गफलत में मत रहो कि नहीं रोजा नहीं रखते, हम ये कपड़े लावेंगे, ये जूते लावेंगे, ये सब कुछ लावेंगे और हमारी ईद बनेगी। ईद उसकी नहीं है। तुम सब लोग ये कहते हैं कि शैतान हमारे ऊपर नाजिल है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जाओ तुम्हारे इस महीने मुबारक उसमें मैं शैतान को भी कैद कर लेता हूं। जब उनने शैतान को कैद कर लिया और फिर भी तुम रोजा नहीं लग रहे हो, तो अब ये बताओ कि तुम्हारे पे नाजिल कौन है, कौन सा शैतान तुम्हारे पे नाजिल है। इससे बड़ा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो शैतान नहीं, उससे बड़े शैतान तो तुम हो। नहीं, ऐसे नहीं करा करते बच्चों। अल्लाह ताला की तरफ भी देखो, वो एक ना एक दिन तो जाना है ही। ये दौलत यहाँ ही रह जाएगी, वहां कुछ नहीं जाएगा, सब नहीं रह जाएगा। खाली हाथ आया, अल्लाह ताला ने कफन में भी जेब नहीं दी कि कुछ रख के चला जा, वहां सिफारिश दे के छूट जाएगा। नहीं छूटना, वो तो सब नहीं चला जाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। किसका है? कोई कहता है ये प्लाट मेरा है, ये कोठी मेरी है। हम ये कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी है, तुम 1 इंच उठा के दूसरी जगह तो रख के दिखा दो। जब तुम ये कर नहीं सकते हो फिर तुम्हारी क्या है? कुछ भी नहीं है। अब जो रोजा नहीं रखते, जो चाय की दुकानें हैं, खाने की दुकानें हैं, कपड़ा डाल के अंदर घुसा रहे हैं चुपचाप, ये चाय पीजिए, सिगरेट पीजिए, ये करिए, वो करिए, तुम तो गुनहगार हो ही। और वो जो इस चीज का तुम्हें इल्म दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, वो उससे भी बड़े गुनहगार हैं। क्योंकि अगर वो चाय की दुकान ना खोले, खाना की दुकान ना खोले, तुम्हें बीड़ी सिगरेट ना मिले, तो तुम सोचोगे यार कुछ खाने को पीने तो मिल ही नहीं रहा, तो इससे बड़े क्यों ना हम रोजा रख ले जाए। तो तुम तो गुनहगार हो, उससे बड़े गुनहगार वो हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं। तो आज के बाद तुम ये दुआ करो और कहो कि अल्लाह ताला हमारे से जो गलती हो गई हमें माफ फरमा, और आने वाले टाइम में गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हम 30 के 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। आज जो गलती हो गई माफ। अल्लाह ताला तो कहता है तू माफी के लिए आ, मैं तो तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं। वो तो जब देख लेता है ना बंदा मेरी तरफ से गाफिल हो गया, किसी का एक्सीडेंट करवा देता है, किसी की तबीयत खराब करवा देता है, किसी के सर में दर्द हो जाता है, फिर वो कहता है अल्लाह मेरे दर्द हो रहा, तो वैसे तो वो याद नहीं कर रहा, तबीयत खराब के बाद में खुदा को याद आ रहा। जब वो खुदा से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला कहते चलियो दुख हुआ ऐसे जगह से माफ कर भाई, अच्छे से समझ लो, सब ठीक कर देता मौलाना हूं। साहब सही कह रहे हैं, हमें इसी तरह करना है काम को जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं। ठीक है नहीं, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जन्नत की तौफीक अता फरमाए, और तुम्हारे से जो गलती हो गई उससे दुआ करो कि अल्लाह हमें माफ कर, और आज के बाद हम रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। अब की भी तुम ईद बनाओ, कोई बात नहीं, मगर आइंदा इस बात के लिए ध्यान रखना, अगर रोजा है तो ईद होगी, अब रोजा नहीं रखोगे तो ईद नहीं होगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। इसी तरह मैं भी रोजे नहीं रखता था, इसी तरह आप जैसे आप लोग आए ना मजमे में, इसी तरह मैं भी चला गया था। और जब मौलाना ने तकरीर करी तो मुझे दिल पे बड़ा असर हुआ। मैंने उसी दिन से सोच लिया, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो जाए, मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। आप भी अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि 11 महीने तो तुम अपनी मर्जी करते ही हो, क्या 1 महीना अल्लाह की भी मर्जी कर सकते हैं? उसके लिए काम नहीं कर सकते। और कल तो मरना है ही, आज नहीं तो कल दफन तो होना है ही। फिर अल्लाह कहेंगे आओ आओ, फिर क्या होगा? फिर तुम ये कहोगे जब वहां से जहन्नुम की खुली भी होंगी, यहाँ मरने से पहले तुम्हारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए,
और जो उसका बंदा होगा उसे कहेगा तुझे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, तू बेफिक्र रहो, तेरा दरवाजा खोल रखा, तू जा, तेरे से कोई सवाल जवाब नहीं हो। सवाल जवाब तो उससे होगा जो गुनहगार होगा, जो इस राह पे नहीं चलना और जो वो इस राह से अनजान होगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अपनी उम्मत के लिए कितनी मुश्किलात का सामना किया, और हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। क्या करते हैं बताओ? इसीलिए आज के बाद ये दुआ करो कि अल्लाह हमें माफ़ कर, और जो हो गया हम आज के बाद हर नमाज में तेरी शिरकत। तुम 3 घंटे के लिए फिल्मों में घुस जाते हो, घूमने जा रहे जी, देहरादून जा रहे जी, दिल्ली जा रहे जी, वाह क्या बात है, और उसके लिए 5 मिनट के लिए सजदा के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो इस बात पर ध्यान दो बच्चों, ठीक है? आज के बाद दुआ करना कि ए अल्लाह हमारे से जो गलती हो गई हमें माफ़ फरमा, और आज के बाद हम रोज़ा रखेंगे। अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हम ईद मना लेंगे, वरना ईद नहीं मनाने। मगर दुआ यही हो कि रोज़ा रखो, समझदार हो, छोटे बच्चे नहीं। छोटे बच्चों को क्या पता कि भाई वो कितने मतलब उन्हें रोज़ा क्या है वो नहीं। आप तो माशाअल्लाह इतने बड़े हो, तुम्हें तो हर चीज़ की तालीम होनी चाहिए इस चीज़ का। और जबकि सबको पता है कि मरना सबको एक दिन है, मगर उस गफलत में है कि मैं दौलत से शोहरत से बच जाऊंगा। बड़े बड़े वली पैगंबर नहीं रहे तो हमारी तुम्हारी हस्ती क्या? खैर आप सब आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस मजमे में बैठने का एक मकसद यही था आपको बुलाने का कि रोज़ा उसी का, ईद उसी की जिसका रोज़ा, ठीक है? तो आप जाइए, और सुबह को ईद है, आप ईद। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन कमा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस दुआ यही करो आप भी, रोज़ा आज के बाद नहीं छूटे। ए अल्लाह, मेरे बंदों ने अगर कोई गुनाह किया है तो तुझसे माफ़ फरमा। ए अल्लाह, आज के बाद वो रोज़ा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, और हर टाइम तुझे याद करके तेरे बारगाह में रहेंगे। उनसे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ फरमा। अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन सबको माफ़ कर, और इन्हें तौफीक अता फरमा। चले भाई देखो, हमारे रमज़ान में ना आना वीडियो का मतलब ये है कि हमें रमज़ान का एहतराम था, इसीलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। मगर हाँ, ईद के तोहफे पे हम आपके लिए एक वीडियो यूँ ला रहे हैं। ये एक मैसेज वीडियो है, जिसका रोज़ा नहीं उसकी ईद नहीं। आप समझदार हैं, और ऐसा होता भी है भाई, जिसने रोज़ा नहीं रखा उसकी ईद नहीं है। और अहले वतन को हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमारी हर बुधवार शाम 7 बजे होशियार चाचा 420 वीडियो देखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो हो सके वो करें, मगर देखते रहें होशियार चाचा 420 हर बुधवार शाम 7 बजे। सारी फिल्में कॉमेडी लाएंगे, सिलेंडर।